अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 3 नज़र की कमज़ोरी का पार्ट 3 आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको मुकम्मल तौर पर इसकी डिटेल हासिल हो सकें। जो जो मेडिसिन्स मेन हैं वो तमाम का आपको जो सिंगल अलामात के ऊपर आपको दी जा सके वो बता रहा हूँ। वैसे तो इससे भी ज़्यादा मेडिसिन हैं जो मैं आज बयान करूँगा। ये नज़र की कमज़ोरी का हिसाब मेरे हिसाब से कंप्लीट नहीं होता, लेकिन मैंने असल में कुछ टॉपिक लिखे थे और उनकी मेन अलामात को मद्देनज़र रखते हुए लिखे थे ताकि आप अगर सिंगल अलामत पे कोई आपके ऊपर पूरी आती है, यानी कि आपकी अलामात में से कोई भी अलामत जो पूरी आती है उसके मुताबिक जो मेडिसिन इस्तेमाल करें वो मुकम्मल हो। उसकी डिटेल्स अलहदा से मिल जाएंगी आपको मेरी मज़ीद वीडियोज़ में। जो कुछ कमी है वो पूरी कर दूंगा मैं, ताकि जब आप इसको सुनेंगे मुकम्मल मेडिसिन को साथ तो वहाँ पे इसका पूरा पूरा जिक्र होगा कि ये किस बाकी इसकी जहनी अलामत कैसे देखनी है। इन मेडिसिन की जहनी अलामत और जिस्मानी अलामत और मरज़ की अलामत सबको मिलाकर मेडिसिन तैयार होती है। ठीक है, इसलिए मेडिसिन का पूरा चैप्टर आपने लाजमी सुनना है जब भी सुनना है। इंशाल्लाह वो भी साथ साथ आने शुरू हो जाएंगे, आपके जो नहीं हैं वो भी आ जाएंगे और मज़ीद आपकी बेहतरी के लिए मैं सारी मेडिसिन अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। चलें, आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी वीडियोस को लाजमी वॉच किया करें, पूरी वॉच किया करें, सब्सक्राइब किया करें, अपने दोस्त अहबाब को शेयर किया करें ताकि इल्म जो है वो दूसरों तक फैले, कोई कमी ना रहे, हम इल्म फैलाने में किसी तरह के बखील ना हो। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त होती है। और अपनी आरा, अपनी जो भी आप समझे में उसके ऊपर अपनी तबसरा करें, जो भी आप समझते हैं मेरे बारे में वो ज़रूर कमेंट किया करें ताकि मुझे भी पता चले आप क्या जानते हैं मेरे बारे में या मेरी वीडियो के बारे में क्या आप सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पल्सर तक हमने पिछली वीडियो में बात की थी। एलोमीना धुंध या धुंधला नजर आए, रात के वक्त मसनूई रोशनी या नज़र के ज़्यादा इस्तेमाल से कम नज़र आए, धुंध जैसी अलामात पैदा हो जाएं, यानी कि जैसे आजकल सर्दियों में दिसंबर की 25, 26, 27 की रातों में जैसे धुंध पड़ रही है, ऐसा धुंधलापन जो नज़र आता है इस तरह अगर नज़र आए तो इसके लिए एलोमीना सबसे बेस्ट है जिनकी नज़र कमज़ोर हो। सलेशिया ऐसे केसेस जो बहुत पुराने हों, जहां सही मुंतखब की गई मुस्तकिल अद्वियात भी फेल हो जाएं, असर ना करें, तो सलेशिया कई दफ़ा बेहतरीन काम करती है। डुबोसिया डुबोसिया जो है इसमें एक ख़ास किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं। आंखें ठंडक महसूस करती हैं, थकी हुई होती हैं, ठंडक महसूस करती हैं, चीज़ें ऊपर को उठती हुई नजर आती हैं, यानी कि मरीज कहता है ये चीज़ें ज़मीन पे नहीं है, हवा में क्यों लटक रही हैं, कुछ ऐसी बातें करता है। वो कहता है मुझे चीज़ें ऐसे लगता है जैसे हवा में रखी हुई हैं या हवा में लटक रही हैं। नज़र हर तरफ देर से चेहरे नजर आए, हर तरफ देर से चेहरे नजर आए। नजर के वहम या नजर का फ्रेब, नजर का वहम या नजर का फ्रेब एक कुर्सी को अपना इंतजार करती हुई महसूस करे, यानी कि उसकी नजर जो है कुर्सी को अपना इंतजार करते हुए महसूस करे जबकि कुर्सी ना हो। उसकी नजर तो कुर्सी देख रही है लेकिन कुर्सी वहां नहीं है। तसव्वुर करे कि अंधेरा है जबकि साफ चमकदार दिन हो और अपनी गुमशुदा
घड़ी को अपने सर के ऊपर हवा में से पकड़ने की कोशिश करें। अलामत पे जरा गौर कीजिएगा, यानी कि उसकी ये हालत है, उस अपनी गुमशुदा घड़ी को हवा में से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये यहां पड़ी है मेरी घड़ी, यहां ऊपर करके पड़ी है। 2 फुट के फासले पर ना पढ़ सके, यानी कि मरीज जो है वो 2 फुट के फासले पर नहीं पढ़ सकते, अन्य सुगड़ी हुई। उसको मुख्तलिफ किस्म के रंग नजर आए, कई रंग, मसलन नीला, पीला, सुरख, सुरमई रंग का, भूरा नजर आए। इज्तिमाई खून की वजह से असाब शैल हो गए हों, बिनाई का फालज हो, शरियानें सुगड़ गई हों। सना, जैसे कि जाली में देख रहा हो, यानी कि जैसे लोहे की जाली हमने खिड़कियों में लगाई होती है, उसकी कैफियत यह है, वो जैसे जाली में देख रहा है, उसको जाली में नजर आ रहा है। आंखें पोंछ करने से अफाका हो, यानी आंखें साफ करने से, मसलने से अफाका हो। वर्टरम राइट, वर्टरम वाइड भी जो है ये इज्तिमाई खून की मेडिसिन है। जब खून का इज्तिमा सर की तरफ हो की वजह से नज़र कमज़ोर हो गई हो, धुंधला दिखाई दे, हिज़यान से मोमबत्ती के इर्द गिर्द दायरे जाहिर हों और चक्कर आने पर सुर्ख हो जाएं, यानी जब उसको चक्कर आए तो दायरे सुर्ख हो जाएं। रोटा, जो ज़्यादा मुतालिया करते हैं, आसानी से नज़र थक जाती है, उनके लिए बेहतरीन मेडिसिन है। पढ़ते हुए नज़र धुंधला जाए, मुतालिया के दौरान जलन महसूस हो, मुतालिया के दौरान आँखों के पट्टों में दर्द हो, मुतालिया के दौरान बारीक बीनी की वजह से नज़र धुंधला जाए, ये है रूटा। बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, असाब पे बहुत अच्छा काम करती है। मुतालिया की वजह से नज़र जब थक जाती है तो ज़्यादा मुतालिया की वजह से नज़र धुंधला जाती है। मुतालिया के दौरान गर्मी, आंखों में गर्मी महसूस होती है, जलन महसूस होती है, आंखें डीले जिन्हें बोलते हैं वो थक जाते हैं, दर्द करते हैं। मुतालिया के दौरान बारीक चीज़ें पढ़ते हुए नज़र धुंधला जाती है। रूटा असाब के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है और भी बहुत जगह से इस्तेमाल होती है। मेडोरिनियम, आंखों के आगे झुंझलाहट, झिलमिलाहट, यानी कि आंखों के आगे उलझन सी बनी हुई हो, धुंध नजर आए, स्याह या बुरे रंग के धब्बे नजर आए, चीजें या तो दो नजर आए या छोटी नजर आए, आंखों में रेत या लकड़ी के जो बुरा होता है ना, इस तरह की आंखों में रड़क का एहसास हो, यानी कि आंखों में कोई चीज पड़ी हुई हो तो जैसे अंदर रेत सी पड़ी होती है, इस तरह का एहसास हो। कोनियम, किसी चीज को देखे वो छोटी छोटी चीजें भी पर नजर डाली जाए तक तो नजर जमी रहे, यानी कि वो एक ही जगह पे देखता रहे, गौर करता रहे उस जगह को। लेकिन जो ही नजर इधर हटाई तो सब कुछ धुंधला हो गया, गड़बड़ महसूस हुई, हत्ता के मजबूती से चीजों को पकड़ा जाए, यानी कि उन चीजों को मजबूत से पकड़ा हुआ होता है उसने, लेकिन फिर भी उसकी ये हालत होती है कि जो ही नजर घुमाता है तो वो चीजें गायब हो जाती हैं। लाइटेन जो है वो हरकत करती महसूस हो, चीजें हरकत करती हुई महसूस हो। क्योप्रोमेट, अखराजात के दबने से, फोड़े फिंसियों की वजह से अंधापन, इसके साथ शंज या भी हो या दर्द भी हो। फेरमेट, रात के वक्त चीजों को अंधेरे में देखने की सलाहियत, ऐसा पेशेंट रात को अंधेरे में भी चीजें देख लेता है, वो कहता है मुझे ये चीजें नजर आ रही हैं। फेरमेट, कार्बोलिक,
कार्बोनिक सेल्फ, हर चीज धुंधली नजर आती है या हर चीज धुंधली नजर आती मालूम होती है, जैसे के चीजों पर मकड़ी का जाला बना हुआ हो, यानी कि उसका ऐसा लगता है चीजों के ऊपर मकड़ी का जाला है। सबज या सुर्ख, दाई आंख का अंधापन, बाई आंख की नजर की बहुत ज्यादा कमजोरी के हमरा, असाबी बेनाई कमजोर हो, एस्ट्रोफास दूर की नजर की कमजोरी, आंखों के स्याह हल्के या स्याह पट्टियां, करीब नजदीक की नजर, आंखों के आगे स्याह पट्टियां, करीब पड़ी हुई चीजें हरकत करती हुई मालूम हो, ये एस्ट्रोफास की मेन अलामात हैं। ये है मेन तमाम अलामात जो मेन मेडिसिन में इस्तेमाल हो ज़ाहिर करती हैं। इनके मुताबिक आप अपनी अलामात के मुताबिक मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद वजाहत के लिए इन मेडिसिन्स को आप देख सकते हैं, उनको भी सुने ताकि आपको समझ आए कि आपकी मेडिसिन कौन सी है। मैं फर्दन हर मेडिसिन को मुकम्मल और डिटेल के साथ वीडियोस में बयान कर दूंगा, जो आपके लिए रहनुमाई के लिए बेहतर होंगी। मज़ीद अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो व्हाट्सएप नंबर पर अपनी हिस्ट्री रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कर दें, मैं आपको मेडिसिन तजवीज़ कर दूंगा इंशाअल्लाह। मेरी वीडियोस को वॉच करें, लाइक करें, अपनी राय ज़रूर दिया करें, दोस्त अहबाब तक को शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।